किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज जो हम करेंगे टेक्निकल जो वीडियो है वो है कि किस तरह से हम बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं अपने फार्म के अनुसार। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास हमेशा रहते हैं कि हमारे पास एक इंडिजिनस है, इंडिजिनस में साहिवाल, गिर और मुर्रा सकती है। क्रॉस ब्रीड गाय है हमारे पास, जैसे ये क्रॉस ब्रीड है जर्सी के साथ या इंडिजिनस है, तो उसी हिसाब से हम बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास प्योर जर्सी और प्योर एचएफ है, उसके साथ बुल की बेस्ट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडिजिनस की। तो इंडिजिनस में सबसे बेस्ट जो बुल की सिलेक्शन होती है वो इस समय है कि हम पेरेंट एवरेज के बेसिस पे देखें उसको। तो नॉर्मली दूसरा सिलेक्शन क्या हो सकती है कि बुल की मदर ने कितना दूध दिया है, वो बेस्ट हो सकता है। अगर आपके पास 4,500 से ऊपर वाले डैम यील्ड वाले बुल हैं तो आप उसके लिए बेस्ट बुल की सिलेक्शन हो सकती है। इसके सिवा पेरेंट यील्ड, पेरेंट एवरेज मतलब कि दोनों माता पिता दोनों का एवरेज क्या है था जिस बुल की हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिल्क ज़्यादा इंप्रूव होता है एज कम्पेयर टू डैम यील्ड के बेसिस पे। दूसरा हमारे पास आती है हमारा जो ऑप्शन आता है ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पे। इस समय ब्रीडिंग वैल्यू बुल की निकल के आ चुकी है जो डीएनए टेस्टिंग के थ्रू होती है। तो ब्रीडिंग वैल्यू से आप जितना ज़्यादा ब्रीडिंग वैल्यू होगा जिस बुल का, वो सबसे बेस्ट होगा। आप उस बेसिस पे बुल की सिलेक्शन करेंगे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। हमेशा जो आपकी गाय है उसको प्योर ही सीमेन लगाएं। आपके पास अगर साहिवाल है और गिर है तो उसको प्योर साहिवाल और प्योर गिर का ही सीमेन लगाएं। इसके सिवा क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं, जैसे ये भी साहिवाल की और एचएफ की क्रॉस ब्रीड लग रही है। साहिवाल एचएफ का पूरा क्रॉस ब्रीड लग रही है, ये दे रही होगी 15 से 20 लीटर के बीच में दूध। तो ऑलरेडी अगर आपकी गाय 15 से 20 लीटर दूध दे रही है तो हमारे पास हिंदुस्तान में 8,000 डैम यील्ड से ऊपर वाला कोई भी ऐसा बुल नहीं है क्रॉस ब्रीड में जिसकी हम सिलेक्शन कर सकें 20 लीटर वाली गाय के लिए। तो इसलिए इसके लिए हमेशा इससे ऊपर हमें जाना पड़ेगा अगर हमें आने वाली फ्यूचर जनरेशन में दूध बढ़ाना है। तो इस तरह से आप बुल की सिलेक्शन करें, ताकि क्योंकि हम बुल की जब भी सिलेक्शन करते हैं तो दूध बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि दूध बढ़े उससे। तो इसलिए आप क्रॉस ब्रीड लगाने से दूसरा एक फ़ायदा तो कह नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं थोड़े नुकसान भी होते हैं। अगर आपके पास एक क्रॉस ब्रीड का एक गाय आ रखी है और एक प्योर ब्रीड की गाय है तो कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड की वैल्यू आपको कम मिलेगी एज कम्पेयर टू प्योर ब्रीड। और दूसरा है कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो मेस्टाइटिस का रेजिस्टेंस है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा क्रॉस ब्रीड एनिमल्स में। इसलिए 20 लीटर से ज़्यादा अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो उसको मेस्टाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं जब क्रॉस ब्रीड आप यूज़ करें। अब इसमें भी बुल की सिलेक्शन हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास 10 से 12 लीटर की गाय है तो क्रॉस ब्रीड यूज़ करेंगे, दूध बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 18 से 20 लीटर वाली गाय है तो उस पर क्रॉस ब्रीड लगाने से आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा फ्यूचर जनरेशन्स में। इससे भी तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो है जर्सी और एचएफ की बुल की सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि दोनों ही ब्रीड जो हैं वो इंपोर्ट की गई हैं बाहर से। और कहीं ना कहीं हमारे पास हम प्योर में बुल अगर हम यूज़ करते हैं तो चीज़ें इंप्रूव भी ज़्यादा होंगी। तो हमारे पास अगर जर्सी और एचएफ में इस समय जिनोमी टेस्टेड बुल्स हैं, जिनोमी टेस्टेड बुल्स जो हम इंपोर्ट करके लाते हैं जैसे स्पाइक, अरमाड़ा, ये सारे हो गए। और जर्सी में हमारे पास हो गया रोमियो, बिग शॉट। तो ये सारे के सारे जो बुल हैं ये इंपोर्ट करके लाए हुए हैं इन हिंदुस्तान में। और इन बुल की क्षमता क्या है कि इनका जो डीएनए टेस्टेड बुल्स हैं ये, और इन डीएनए टेस्टेड बुल्स में क्या होगा कि इनके पास क्षमता है 30 लीटर, जर्सी में 30 लीटर दूध पे 5% का फैट। मतलब आपको 30 लीटर दूध पे 5% का फैट मिल सकता है जब आप जर्सी यूज़ करते हैं। और एचएफ की बात करूं तो आपको 40 लीटर दूध पे 4% का फैट मिलेगा आप जब ऐसे बुल की सिलेक्शन करते हैं तो डीएनए टेस्टेड। तो मतलब ये बुल के खुद के डीएनए की वैल्यू है, ना कि उसकी मदर का रिकॉर्ड है। बट जब हम मदर के बेसिस पे बुल की सिलेक्शन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं दूध के में प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्यूचर का दूध बढ़े नहीं बढ़े ये कह नहीं सकते। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आती है मेस्टाइटिस। तो अभी जो भी जिनोमी टेस्टेड बुल्स हैं उनको मेस्टाइटिस का उनमें रेजिस्टेंस मिलेगा। फिट एंड लेग कंपोजिट अच्छी मिलेगी जिसमें फिसलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, बच्चा फंसने की संभावनाएं कम होंगी, जेर फंसने की संभावनाएं कम होंगी जितना हाई ट्रांजिशन राइट हम बुल चूज़ करेंगे। इस तरह से आप बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुल क्वालिटी चाहिए आने वाली बच्चियाँ में। जैसे ये भी गाय है, एक कम बॉडी वेट वाली गाय है जो पीछे मुझे ब्लैक दिख रही है, एक कहीं एक क्रॉस ब्रीड गाय है। तो इससे पीछे आप देख पा रहे हैं उससे थोड़ी बड़ी गाय है। तो आप इस तरह से बुल सिलेक्शन कर सकते हैं कि आने वाली जो बच्चा की हाइट कम हो, हाइट बढ़े, वजन कम हो, वजन बढ़े, तो ताकि आप फीड एफिशिएंसी पे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस समय जिनोमी टेस्टेड बुल्स में आपको 50 ट्रेड्स पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास 50 ट्रेड्स अगर एक गाय में हैं, आपको कौन सी ट्रेड सुधारनी है उसी हिसाब से आप बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।